तेज धूप, डिहाइड्रेशन, लू की वजह से हमेशा गर्मी में लंबी दूरी की यात्रा करना मुश्किल साबित हो जाता है। गर्मी के मौसम में अक्सर टेम्परेचर 42 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक पहुंचता है, जिससे धूप में निकलने से जलन और धूप की वजह से सफोकेशन होने लगती है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी के मौसम में बचकर रहने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हिमाचल के तराई में मिलने वाला एक ऐसा पौधा तेजपल, इसको चबाने से प्यास का एहसास नहीं होता। भारत के सिर्फ छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र में ये पौधा पाया जाता है, जिसे राजधानी के पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में खास तौर पर लाया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में तेजपल पौधे को लगाया गया है। इस पौधे में कई तरह की खासियत पाई जाती है, जिस पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की छात्रों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पौधे की पत्तियों को चबाने से प्यास का एहसास नहीं होता है। हिमाचल के तराई में मिलने वाला पौधा तेजपल देश के सिर्फ छत्तीसगढ़ के जशपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी प्लांटिंग रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में की गई है। बहुत पहले जशपुर क्षेत्र के ऋषियों ने पौधे की खोज की थी। ट्राइबल्स एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो इस पेड़ की टहनी को जेब में रखकर चलते हैं। इस पौधे की पत्तियों को मुंह में रखने से प्यास का एहसास भी नहीं होता है। ये पौधा देख रहे हैं, जिस तरीके से इनका नाम है तेजबल, वैसे ही इसका काम है। इसकी क्या क्या खासियतें हैं, हमारे साथ प्रोफेसर है एसके जाधव जी, उनसे ही बात करेंगे। सर, क्या क्या खासियतें हैं इस पौधे की? देखें, ये पौधा सबसे पहले तो यहाँ का नहीं है, ये अनकॉमन पौधा है और हमने इसको जो है वो जशपुर के पास बगीचे के पहाड़ियों से जो है वो ला के यहाँ पर लगाया हुआ है। वहाँ पर ट्राइब्स में जो हमने इसके पता किया तो ये बताया गया है कि सबसे पहले इस पर जो है वो एक इसकी जो पत्तियाँ होती है, इसको यदि जीभ में रखा जाता है और एक जगह से दूसरे जगह जब वो जाते हैं, जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमको प्यास महसूस नहीं होती। तो ये एक पौधे की सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी बात इसकी पौधे की ये विशेषता है कि इसकी पत्तियों को यदि आप चबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है वो एक माउथ फ्रेशनर जैसे जो है वो महसूस होता है, यानी ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से अपना मुंह को जो है वो साफ़ कर लिया है। तीसरी विशेषता इस पौधे की है कि जैसे तुलसी माला बना के हमारे यहाँ पहनी जाती है, वैसी इस लकड़ी की भी माला जो है वो बनाई जाती है और वो माला जो है वो वहाँ के ट्राइब्स लोग जो है वो अपने गलों में पहनते हैं और उनका मान्यता ये है कि उसको पहनने से जो है वो वे काफ़ी स्वस्थ महसूस करते हैं। दूसरा और एक विशेषता इसकी लकड़ियों को वो अपने घरों में रखते हैं, जिससे उनका मानना ये है कि सांप बिच्छू या दूसरे जहरीले जीव जंतु जो है वो उनके घरों में जो है वो नहीं आ पाते। ये ऐसी मान्यता इस पौधे के बारे में उनके पास है। सर, जैसे इस पौधे की जानकारी आपको बहुत सारी है, क्या किस तरीके का आपने खुद महसूस किया है इस पौधे का? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये पौधे को जो टेस्ट करते हैं या जैसे खाते हैं तो मैंने ये महसूस किया कि वास्तव में ये बहुत अच्छा लगता है। जब आप बहुत अच्छे से उसको चबाएंगे तो शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग महसूस हो रहा है, लेकिन बाद में देखेंगे तो आपका मुंह पूरी तौर से साफ़ रहता है। दूसरा, इसमें मैंने ये भी देखा कि पौधा जो है वो इस क्षेत्र के हिसाब से जो है वो बहुत कम लगता है। इसमें जर्मिनेशन, इसके सीड्स का हमने जर्मिनेट करके देखा तो जर्मिनेशन इसका बहुत कम है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, सीड से जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। तीसरा जो है वो जो माला पहनने की बात है, वो माला जो है मैंने अपने परिचित के कुछ लोगों को दिया भी, तो उनका भी कहना यह है कि जैसे तुलसी माला पहनने से हमको एक अच्छा लगता है, बस वैसे ही एक मान्यता या एक साइकोलॉजिकल बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन उनको ये कहते हैं कि वो हमको अच्छा लगता है। ये उनका जो है वो ये मान्यता इसमें से होती है। और मैंने इसका एक दूसरी चीज़ में और उपयोग करना शुरू किया है कि इसकी ग्रीन टी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने कई बार इसकी जो है वो ग्रीन टी बना के, जैसे हम लेमन ग्रास डाल देते हैं चाय में, उसकी जगह इसकी पत्तियों को डालते हैं तो हमको बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो लगता है। सर, जैसे आम लोग जो है वो इस पौधे को लगाना चाहेंगे तो ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है और कैसे लगा सकते हैं? सर, नहीं, ये पौधा एक तो आपको वहीं से लेना पड़ेगा कि कैलाश गुफा के जो नेचुरल फॉरेस्ट है वहीं पर लगा हुआ है ये पौधा। और मेरे पास भी मैंने जो है वो इसको लगाने की बहुत कोशिश किया तो बहुत कम मात्रा में जो है इस पौधे का प्रोपोगेशन होता है, इसलिए। लेकिन फिर भी जिनको चाहिए रहेगा तो उस एरिया में जो फॉरेस्ट नर्सरी होती है उन लोग अपने पास कुछ पौधे इकट्ठे करके या जर्मिनेट करके रखते हैं। कुछ लोग चाहें तो वहाँ से जाके जो है वो लगा सकते हैं।
बातचीत है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से तेज बल ख़ास तौर पर एक ऐसा पेड़ है जिनके पत्तियों से लू नहीं लगती उनके खाने से, और ख़ास तौर पर इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी ताकतवर होती है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर।